Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about nutrition during pregnancy. So, in this topic, we will cover pre-conception needs, weight gains, and maternal changes during pregnancy, nutrition requirements during pregnancy, and complications related to pregnancy. So, first of all, let us see and learn about nutritional needs during pregnancy. एनर्जी नीड्स तो मेटरनल अब आपने इस चीज़ में ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली जितने भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनमें या जितने फूड ग्रुप्स हम लेते हैं उनमें से आप एक सर्विंग ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो 1 सर्विंग इंक्रीज़ करने से तकरीबन आपकी सारी न्यूट्रिएंट नीड्स पूरी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ये जो एक कंसेप्ट है कि यू हैव टू ईट फॉर 2, वी डू नॉट हैव टू ईट फॉर 2, इट्स जस्ट इंक्रीजिंग 1 सर्विंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स या फूड ग्रुप्स, और उनमें भी से भी कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आपको स्पेसिफिक सप्लीमेंटेशन या इंक्रीज नीड्स चाहिए होती हैं। तो इसमें हम वो न्यूट्रिएंट्स डिस्कस कर लेंगे जो हाईली इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या जिनकी नीड्स ज़्यादा अराइज करती हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी नीड्स इंक्रीज़ कर जाती हैं। इनकी एनर्जी नीड्स इसलिए इंक्रीज़ करती हैं क्योंकि एक तो मैटरनल बॉडी मास बढ़ता है, ठीक है, और ऊपर से फीटल ग्रोथ बढ़ रही होती है। तो फीटल ग्रोथ के लिए, न्यू टिश्यू चेंजेस के लिए, न्यू टिश्यू मेड के लिए, और उसके अलावा मैटरनल बॉडीली चेंजेस के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और वो जो एडिशनल एनर्जी होती है वो तकरीबन अगर हम एवरेज करें तो 300 किलो कैलोरीज पर डे होती है। तो जो DRIs हैं एनर्जी इनटेक के, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए हैं 1300 एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए हैं 1400। तो इतनी आपकी जो है एनर्जी इनटेक होती है, इतनी आपकी इंक्रीज़ करती है। तो जो एडिशनल कैलोरीज हैं वो बढ़ जाएंगी अगर वुमेन ज़्यादा एक्टिव है, एक्सरसाइज कर रही है, ज़्यादा एक्टिव है, तो एनर्जी नीड्स उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर अ प्रेग्नेंट वुमेन इज़ सेडेंट्री, इज़ नॉट एक्टिव, तो फिर इससे ज़्यादा एनर्जी नीड्स नहीं बढ़ेंगी। देन कम्स कार्बोहाइड्रेट नीड्स। तो ये हम बात पढ़ चुके हुए हैं कि 50 to 60% टोटल कैलोरिक इनटेक आपकी होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से, और प्रेगनेंसी में भी 50 to 60% टोटल कैलोरिक इनटेक शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो मिनिमम जो है वो 175 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि एक वुमेन को चाहिए होता है फीटल की ब्रेन ग्रोथ के लिए और फीटल की ब्रेन नीड के लिए। तो 175 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ द नीड। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, अब ये भी आपकी ये देखना है कि कौन सी सोर्स से आ रही है। तो जो हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं, एनर्जी डेंस फूड्स हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स हैं, हमें वो सोर्सेज लेनी चाहिए जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन प्रोडक्ट्स जिसमें फाइबर होता है। लेकिन हम खाली एनर्जी डेंस फूड्स ना लें जो कि शुगर कंटेनिंग होते हैं, तो उससे हमारी बाकी न्यूट्रिएंट नीड्स पूरी नहीं होंगी। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, दे आर नॉट हार्मफुल, वी कैन टेक देम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि एस्पार्टेम है, एसल्फेम है, ठीक है, स्टेविया है, ये सब हम ले सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियली स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, इस कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हमें ज़रा कम लेनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट डेंस तो ये एनर्जी डेंस होते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होते, और जो दूसरे न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स हैं उनको ये रिप्लेस कर देते हैं। तो वी शुड जस्ट लुक आउट फॉर द कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। हमारी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो हैं अच्छी होनी चाहिए। दे शुड बी फ्रॉम होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अच्छा, फिर इसके अलावा अल्कोहल आ जाती है। अल्कोहल जो है, दिस इज़ लाइक
एवरीबडी नोज अबाउट इट कि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल नहीं ले सकते. इट्स नॉट गुड फॉर द डेवलपिंग फीटस. अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो वो रेडीली प्लेसेंटा के ज़रिए से फीटस में चला जाता है और फीटस की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिसरप्ट कर देता है. एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं हाई अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल के, वो एबनॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट और एबनॉर्मल ग्रोथ हैं फीटस के. तो अगर हम ये बहुत ज़्यादा लें तो इससे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी हो जाता है, जो कि एक सिंड्रोम है जिसमें बेबी का फेस, बेबी का बोन स्ट्रक्चर, बेबी की जो नॉर्मल एक फिजिकल अपीयरेंस है वो नहीं बन पाती और वो डिफॉर्म्ड होती है. तो that's why it is strongly advised that women should not drink alcohol during pregnancy. प्रोटीन नीड्स आ जाते हैं. जो रिकमेंडेड प्रोटीन इनटेक है फॉर फीमेल्स aged 14 and older during pregnancy is 125 grams per day. ठीक है. और उसमें आपकी तकरीबन ये बनता है 1.1 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट. ठीक है. तो ये आपकी टोटल रिकमेंडेड प्रोटीन इनटेक है. और ये प्रोटीन नीड्स हमारी इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि डेवलपिंग फीटस, उसके डेवलपिंग टिश्यूज़ ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होती है. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैटरनल मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो जाता है, कम प्रोटीन एनर्जी के लिए यूज़ होती है और ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ होती है. नेक्स्ट इज़ फैट नीड्स. तो फैट नीड्स जो हैं वो तकरीबन फैट शुड प्रोवाइड 33% ऑफ टोटल कैलोरीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जो फैट है फ्रॉम फूड, ये हम यूज़ होती है एज एन एनर्जी सोर्स फॉर फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एज अ सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड ऑल्सो एज अ सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स जो कि नॉर्मल फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं. तो so the fat needs जो कि extra fat needs हैं, these are for fetal growth, for fat soluble vitamins and essential fatty acids. फिर essential fatty acids आ जाते हैं. essential fatty acids जो हैं they are recommended for during pregnancy. they are very good for pregnancy क्योंकि ये वो fatty acids हैं जो कि हमारी brain growth, development और बेबी की काफ़ी सारी सेल डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं. तो इसमें जो दो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमारे लेनोलेनिक और अल्फा लेनोलेनिक और लिनोलेइक हैं. ठीक है. तो जो लेनोलेइक एसिड है उसके 13 ग्राम्स चाहिए होते हैं डेली और अल्फा लेनोलेनिक के 1.4 ग्राम्स डेली चाहिए होते हैं. तो जो रिच सोर्सेज हैं लिनोलेइक के, या हम उसको ओमेगा 6 कह सकते हैं, वो हैं सेफ्लॉर, कॉर्न्स या सोयाबीन ऑयल. और अल्फा लेनोलेनिक या ओमेगा 3 की गुड सोर्सेज हैं फ्लैक्सीड, वॉलनट, सोयाबीन, कैनोला ऑयल एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स. फिर इसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं हमें EPA और DHA भी देते हैं, इकोसा पेंटानोइक एसिड एंड डिकोसा हाइड्रोनोइक एसिड. ये जो हैं ये हमारे फिश और सी फूड से हमें बहुत अच्छी सोर्सेज इनकी मिल जाती हैं. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें 250 mg पर डे या इससे ज़्यादा चाहिए होता है EPA एंड DHA. और ये टुगेदर हमें फिश ऑयल, सी फूड और DHA हमें एग योक से मिल सकता है, या फिर एनी फोर्टिफाइड फूड विद EPA एंड DHA, वहाँ से हमें इसके सोर्सेज मिल सकते हैं. Then comes folate. Folate is very important during pregnancy and even during preconception. क्योंकि folate जो है न्यू सेल्स बनाने में और DNA बनाने में हेल्प करता है. तो अगर इनएडिक्वेट folate होगा तो उससे एनीमिया हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फीटस की ग्रोथ रुक जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, बाय बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं बेबी में. प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और बेबी के स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं. सो फॉलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नॉर्मली इसके सप्लीमेंट्स एडवाइस किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नॉर्मली ये दिए जाते हैं.
तो रिकमेंडेड इनटेक जो फॉलिक एसिड की है वो 0.6 mcg फॉलिक एसिड या 600 ug ऑफ फॉलिक एसिड इन fortified foods और थ्रू सप्लीमेंट्स और थ्रू फूड कैन बी टेकन। और इसकी जो गुड सोर्सेज हैं फूड की वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं। देन कम्स विटामिन डी। विटामिन डी फीटल ग्रोथ सपोर्ट करता है, कैल्शियम बनाता है, बोन इसके अलावा कैल्शियम के अलावा मतलब कैल्शियम की मिनरलाइजेशन करता है इन बोन टूथ एंड एनामल फॉर्मेशन। तो अगर विटामिन डी का कम हो, लैक हो जाए तो फीटल की बोन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो सकती। तो डेली जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो 200 IU पर डे है। और ये रिक्वायरमेंट हम या तो विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क या जूस लेकर कर सकते हैं पूरी, या फिर हमें इसके लिए सनशाइन चाहिए होती है। सनशाइन 15 मिनट्स ऑफ सनशाइन ले सकते हैं जिससे हमारी विटामिन डी पूरी हो जाती है। देन कम्स कैल्शियम। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीटल स्केलेटल मिनरलाइजेशन एंड बोन हेल्थ। फीटस ग्रो करता है थर्ड आपके ट्राइमेस्टर में, और उससे कैल्शियम नीड्स भी बढ़ जाती हैं क्योंकि उस पर फीटस की बोन बन रही होती है और ग्रोथ हो रही होती है। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में आपके लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी में तकरीबन 300 mg पर डे कैल्शियम चाहिए होता है। देन कम्स आयरन। आयरन जो है वो तकरीबन आपकी 1 ग्राम या 1000 mg ऑफ एडिशनल चाहिए होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ब्लड जो है मैटरनल, एक तो मैटरनल ब्लड ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा फीटस को भी ब्लड चाहिए होता है फॉर ब्रीदिंग, फॉर ऑक्सीजन। तो इसीलिए आयरन ज़्यादा चाहिए होता है। और अगर आयरन नहीं हो तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर हो जाए तो इससे प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। न्यू बॉर्न के अंदर रिड्यूस्ड आयरन स्टोर्स होते हैं जिसकी वजह से न्यू बॉर्न वीक हो जाता है, और लो बर्थ वेट हो सकता है इन इन्फेंट एंड इन वुमेन। और अगर वुमेन में हो तो फिर मैटरनल हेल्थ कम हो जाती है, द वुमेन इज़ वीक, द वुमेन इज़ फटीग्ड, और उसके अलावा वुमेन जो है द मदर आफ्टर प्रेगनेंसी is prone to diseases and infections। तो जो RDA है फॉर आयरन वो तकरीबन 27 mg पर डे है, और इतनी आपकी नीड्स पूरी हो जाती हैं प्रेगनेंसी के। तो ओवरऑल जो हमने भी पढ़ा है उसका समरी ये है कि सफिशेंट कैलोरीज प्रोवाइड करें ताकि अप्रोप्रिएट वेट गेन हो बेबी का। माई पैरामेंट फूड ग्रुप रिकमेंडेशंस फॉलो करें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सारी की सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है रिकमेंडेड लेवल्स पे की इनटेक पे आप लें। 600 mcg ऑफ फॉलेट लें या 400 mcg ऑफ फॉलिक एसिड लें डेली, और 250 mg ऑफ EPA एंड DHA लें। सफिशिएंट डाइटरी फाइबर लें जो कि 28 ग्राम पर डे होगा। फ्लूइड जो है इंक्लूड करें अपनी डाइट में, और वो तकरीबन 9 कप्स ऑफ फ्लूइड जो है लीस्ट रिकमेंडेशन है। सॉल्ट इंक्लूड करें जस्ट टू टेस्ट, बहुत ज़्यादा सोडियम नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो सॉल्ट जो है वो आपका कम होना चाहिए और उससे BPP बढ़ने का चांस होता है। अल्कोहल जो है वो एक्सक्लूड कर दें, कॉफ़ी इंटेक कम कर दें, और बाकी आपके जो मील्स हैं दे शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। So this is it for today. These were your basic nutrient needs for during pregnancy. इनको हमने कवर कर लिया तो आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे।